बसपा सुप्रीमो द्वारा पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद आकाश आनंद का आया पहला बयान। कार्यकर्ताओं से कहा कमर कस लो। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 10 तारीख को ऑल इंडिया लेवल की बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आपको बता दूं कि आकाश आनंद 2017 से ही लगातार बसपा की कई सारी महत्वपूर्ण रैलियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कई सारे सभाओं को भी कवर किया है और हाल ही में हुए विधानसभा के चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर वहां पर संगठन को बढ़ाने की, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। सड़कों पर उतरकर साथ ही उन्होंने वहां पर बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन भी लिए हैं। तो उन सभी बातों को अगर हम देखेंगे तो आकाश आनंद लगातार सक्रिय दिख रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व बसपा सुप्रीमो ने 10 तारीख को ऑल इंडिया लेवल की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया और आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से ही यह खबर पूरे सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम के मीडिया पर ज्यादातर चलाई जाने लगी। आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में बसपा सुप्रीमो के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए और कई सारे ऐसे लोग जो बसपा के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं, उन्होंने भी काफी वहां पर आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो का विरोध किया। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा एक कैडराइज्ड पार्टी है, हर एक स्टेट में उसका संगठन है, अपना जनाधार है और ऑल इंडिया लेवल की बैठक में सभी पदाधिकारियों को बुलाकर बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय लिया। इसके तुरंत 2 दिन बाद आकाश आनंद का एक बड़ा ट्वीट सामने आया और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद ये पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहेब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश में दलित, शोषित, वंचित समाज के विकास के लिए आदरणीय मायावती जी ने जो मुझे अहम जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जिम्मेवारी बसपा सुप्रीमो ने मुझे दी है, जो बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यह जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। ऐसी बात उन्होंने उस ट्वीट में कही। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक मिशन कहा है और इस मिशन को हमें देश के कोने कोने तक अब पहुंचाना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफर में आप सभी युवा साथियों का साथ बेहद जरूरी है। आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक न्याय की ये लड़ाई बहुत लंबी है, कमर कस लीजिए। तो साफ तौर पर आकाश आनंद जी ने देश के सभी बसपा के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है या फिर समर्थक है, इनसे अपील की कि आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मिशन है, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये अब काफी लंबा चलने वाला है, सदियों से ये चलता आया है और इस आंदोलन को चलाने के लिए, अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए और इसके लिए अब आप सज्ज हो जाइए और कमर कस लीजिए। तो आकाश आनंद जी के इस बयान से यह पता चलता है कि आने वाले समय में बसपा और भी एक्टिव होने जा रही है। यानी आने वाले दिनों में बसपा जो है वो अब नए मोड़ में दिख सकती है, नए अंदाज में दिख सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जो 50% युवाओं को पार्टी में सम्मिलित करने की बात कही थी, अब आकाश आनंद खुद पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद अब आकाश आनंद पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हर एक स्टेट में जाकर अब पार्टी के संगठन को देखेंगे, क्योंकि अब उन पर पूरे देश की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश की जिम्मेवारी आ गई है। पूरे देश का प्रभार भी उनको सौंपा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद किस हद तक अब आगे बढ़कर पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, जनाधार को बढ़ाते हैं और किस प्रकार पार्टी को कामयाबी हासिल कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आकाश आनंद का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपील की है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं,
क्योंकि सामाजिक न्याय की जो ये लड़ाई है वो बहुत लंबी है, इसलिए आप कमर कस लीजिए। आकाश आनंद की इस अपील को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।